जय विश्ववंत। संपूर्ण श्री रामचरितमानस कथा बंधुओं, ये चल रहा है अयोध्या कांड, और अयोध्या कांड में प्रसंग चल रहा है राम जी के वनवास जाने का। राम जी पिता से बोल करके माता से विदा मांग के आता हूं, फिर आपके चरण स्पर्श करके वन को चलूंगा। ऐसा कह के जब आते हैं तो नगर में सब नगर निवासी बड़े व्याकुल हो रहे हैं, अनेक प्रकार की बातें चली हैं। अंत में माता के पास, कौशल्या माता के पास राम जी जाते हैं। धन्य है वह जननी, एक ही पुत्र जिसका अधिकारी भी है शासन का, ज्येष्ठ है, प्रिय भी है प्रजा को, सभी योग्यताएं हैं, कहीं कुछ भी त्रुटि नहीं है। फिर भी वह जननी, वह माता कितना बड़ा त्याग करती है। सुनती है, क्या हुआ, कैसे तुम ऐसी बात कर रहे हो, किसने तुमको कह दिया जाने के लिए। जब वो सब बात बताते हैं, निरखि राम रुख सचिव सुत, कारण कहु बुझाए, सुन प्रसंग रहे मूक जिम दिशा वरन नहीं जाए। माता पिता कैकेयी ने कहा है, ऐसा सुन करके माता ने भी कहा है और पिता ने भी कहा है। ऐसा सोच करके बड़ी धर्म और स्नेह की स्थिति में, सांप और चचुदर वाली गति में पड़ करके बहुत बहुत दुखी होती है। अंत में माता बहुरी समझती है धर्म सयानी। स्त्री का धर्म क्या है, पतिव्रत धर्म क्या है, तीय धर्म। स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है पतिव्रत धर्म, यानी पति का अनुसरण करना, अपने पति को अपने मन वचन कर्म किसी प्रकार से कोई दुख न पहुंचाना। ऐसा सोचकर बहुरी समुझ तीय धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समझानी। जानी है राम भी वैसे ही है, भरत भी मेरे लिए वही है। राम वन को जाते कोई बात नहीं, भरत शासन करेगा। ये राम ने बड़े विचित्र ढंग से माता ने आज्ञा दे दी है। तात जाऊं बल कीन्हु नीका, पितो आयसु सब धर्म कटीका। पिता की आज्ञा का पालन करना सभी धर्मों में श्रेष्ठ धर्म है, सब धर्म का तिलक टीका, ऊंचाई। आपको राज्य दे करके वनवास दे दिया, मोहिन सुख दुख सो दुख लेस, कोई कलेश नहीं, इस बात का कोई दुख नहीं है। परंतु राम, तुम बिन भरत है भूपते हैं प्रजहि प्रचंड कलेश। फिर भी माता का त्याग देखो, अपने पुत्र को बन जाने के लिए फिर भरत की चिंता कर रही है। सबसे पहले कह रही है कि तुम बिन भरत है, भरत को, फिर भूपते हैं महाराज दशरथ को, फिर प्रजा, इनको बड़ा कलेश होगा। राम चलो चले जाओ, पूत प्राण प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। अगर मैं तुमसे कहूं मुझे साथ ले लो, तुम्हारे मन में बड़ा संदेह होगा। बंधुओं, माता कौशल्या अनेक प्रकार से चिंतन करके, अपने धर्म में स्थित होकर के, अडिग होकर के राम जी से कह दिया, यह विचार नहीं करहूं हट, झूठ स्नेह बढ़ाए, मान मात कर नात जन, भले सुरत बिसर जन जाए। पुत्र यह सोच करके झूठा स्नेह में दिखा, प्रेम तो असली है उनका, सच्चा है, लेकिन अभी आडंबर नहीं करूंगी कि बेटा मुझे ले चलो छोड़ दो, नहीं, क्योंकि धर्म ये कहता है अब आपको जो कर्तव्य उस पथ पर आगे चलना चाहिए। इसलिए माता का नाता मान करके भूल मत जाना। बस इतनी बात माता कौशल्या ने राम जी से कही। यहां से आगे आज कल यहां तक हम कर चुके हैं। अयोध्या कांड का ये 56वां दोहा था बंधु। अब यहां से आगे, देव पितर सब तुम ही गुसाई, राखे पलक नयन की नाई।
हे गोसाई ही, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती है। अब आशीर्वाद दे रही है, देव पितर सब तुम है गोसाई। सभी देवता पितृ पूर्वज जो भी आशीर्वाद देने योग्य हैं, वो सदैव आपकी रक्षा करें। आपको आंखों को जिस तरह से पलक रक्षा करते हैं उस तरह से आपकी रक्षा सुरक्षा करें। अवधि अम्ब प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। तुम्हारे वनवास की जो अवधियन 14 वर्ष, अवधि अम्ब वो जल है, प्रिय परिजन मीना, और आपके प्रिय परिजन और पुरजन और जो भी लोग हैं वो उसकी मछली है। 14 वर्ष का जो अवधि रूपी जल है उसमें ये मछलियां होंगी। तुम करुणा कर धर्म धुरीना, तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो राम। तुम सबकी गति जानने वाले हो, दया निधान हो। अस विचार सोई करहु पाई, सब ही जियत जेहि भेंट हो आई। ऐसा विचार करके वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आकर के मिलो। आप ही कर सकते हो। माता कौशल्या कह रही है, बंधु आप ही कर सकते हो, ये आपको ही करना है। ऐसा उपाय करना पुत्र जो सबको जीवित अवस्था में आकर के सबको आप फिर से भेंटो। जाहु सुखे न बरहि बल जाऊं, करे अनाथ जन पुरिजन गाऊं। जाओ, मैं तो बलिहारी जाती हूँ तुम्हारी, तुम सेवकों को, परिवार वालों को, नगर को, सबको अनाथ करके सुख पूर्वक वन को चले जाओ। ये सब अनाथ हो जाएंगे आज से। इतना आप पर कितना प्रेम, कितनी करुणा, कितना भरोसा, कितना विश्वास। आप ही थे प्राण प्राण के, जीवन जी के, जीवों के जीवन आप ही। जाओ, सब कर आज सुकृत फल बीता, पयौ करालु काल विपरीता। आज सबका पुण्य बीत गया है। सुकृत का जो फल था, पुण्यों का जो फल था, वो आज अयोध्या वासियों का पूरा हो गया है। कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। भयहु कराल काल विपरीता। कराल यानी बड़ा भयंकर कठिन काल जो वो विपरीत हो गया है आज अयोध्या वालों से। बहुविधि बिलपे चरण लपटानी, परम अभागिने आप ही जानी। बहुत प्रकार से विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जान करके माता श्री राम जी के चरणों में लिपट गई है। यद्यपि ये अनुचित ही है, माता को पुत्र के चरणों में क्यों पड़ना चाहिए, परंतु गोस्वामी जी ने लिखा है क्या स्थिति, क्या अवसर रहा होगा। यहाँ पर वर्णन है कि चरणों में लिपट गई है। संभव है कि भगवान समझ के कि वो तो भगवान के अवतार भगवान थे, इसलिए माता वह पुत्र मोह को छोड़कर प्रभु मोह में आई हो और उनके चरणों में बहुविधि बिलपे चरण लपटानी, परम अभागिन आप ही जानी। दारुण दुसह दाह उर व्यापा, बरनिन जाय बिलाप कलापा। हृदय में भयानक दुसह संताप छा गया। उस समय के उस बहुविध के विलाप को, एक प्रकार का विलाप, अनेक प्रकार की करुणा छाई हुई है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। राम उठाए मातु लाई, कई मृदु वचन बहुरे समझाई। रामचंद्र जी ने माता को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया और बहुत सारे प्रिय और मीठे वचन कहकर, कोमल वचन कहकर कहे मृदु वचन बहुत समझाई। फिर माता को समझा, माता तू तो मेरी माता है, इतना तुझको क्यों होना था, अरे तू तो माता है, तू तो विश्व के लिए जगदम्बा है, विश्व कल्याण वाली है। तेरा पुत्र आशीर्वाद दे माता, सब ठीक कर जाए, सब ठीक होगा। बंधु इस तरह से माता को समझा करके राम जब चलने की तैयारी करते हैं तो समाचार ते ही समय सुने। 57वां दोहा है बंधु अयोध्या कांड का। सिय उठी अकुलाय, जाय सासु पद कमल जुग, बंदे बैठे सिरनाय। सीता जी सुन रही थी बैठी बैठी, यह सब क्या हो गया। बड़ी व्याकुल होने लगी, बड़ी अकुलाने उठने लगी। सास के पास जाकर उन दोनों
चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। अपनी सास के पास जाके पहुंच गई। ये क्या हो रहा? राज्य की बात हो रही थी, वन की तैयारी हो रही है। माता के चरणों में सिर झुका करके और सिर नमा करके माता के पास जा करके जानकी जी बैठ गई।